प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज जंगल में मिंटू और पिंटू नामी दो बंदर रहते थे। दोनों दिन भर खूब उछलते और शरारतें करते। मिंटू अदात का अच्छा और रहमदिल था, जबकि पिंटू मगरूर और बदतमीज़ तबीयत का मालिक था। कभी कभी मिंटू इसे समझाता तो पिंटू कहता, मैं फुर्तीला बंदर हूँ, मेरी फुर्ती और ऊंची छलांगों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मिंटू एक दिन जंगल में फल तलाश कर रहा था। काफ़ी तलाश के बावजूद जब इसे अपनी पसंद का फल नहीं मिला तो वह दरख्त के पत्ते और बेर खाकर पेट भरने लगा। अचानक पिंटू वहाँ आ गया। मिंटू को बेर खाता देखकर कहने लगा, तुम बेर क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मिंटू ने नफ़ी में सर हिलाया तो पिंटू बोला, चलो हम जंगल की दूसरी जानिब चलते हैं और वहाँ हमें अपनी पसंद के फल मिलेंगे। मिंटू ने कहा, हमारे बड़ों ने इस हिस्से में जाने से मना किया है, वहाँ अक्सर शिकारी घूमते हैं। पिंटू ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे शिकारी पकड़ते हैं। वो मजबूर होकर इसके साथ चल पड़ा। जंगल के इस हिस्से में इन्हें फलदार दरख्त मिले जो कि फलों से भरे हुए थे। मिंटू ने कुछ फल खाए और पिंटू से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। पिंटू ने कहा, मैं तो यहाँ रहूँगा, घूमूंगा और सैर करूँगा। ये कहते ही पिंटू ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद इन्हें दरख्त के बीच में एक थाल मिला जिसमें फल पड़ा हुआ था। पिंटू ने जैसे ही थाल देखा तो उसकी राल टपकने लगी। वो जैसे ही इन फलों की तरफ लपका तो मिंटू बोला, मुझे खतरे की बू आ रही है, तुम वहाँ ना जाओ। पिंटू ने इसकी बात नहीं सुनी और नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही पिंटू ने थाल में से फल उठाया, एक जाल कहीं से आ गिरा जिसमें वो फंस गया। कुछ ही देर बाद वहाँ एक शिकारी आया और पिंटू को जाल से निकालकर इसके गले में रस्सी बांध दी और उसे अपने साथ ले गया। मिंटू बेचारा दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसे ख्याल आया कि इनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, बड़ा बोल आगे आता है। पिंटू के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फुर्ती और चालाकी पर बहुत गरूर करता था, लेकिन इस वक्त वो इसके काम नहीं आई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और अच्छा अखलाक दूसरों के साथ बरतना चाहिए।